वैसा भी कर सकता है कि उसके पास अपनी क्षमता है तो वो सेलेक्ट कर सकता है कि हमारे लिए कौन सा बढ़िया विचार है, कौन सा नहीं है। विचार की बात नहीं कर रहे हैं गुरु जी। अगर मान लीजिए हमें किसी गुरु परंपरा से जुड़ना है, जैसे हम लोग हिंदू हैं, हाँ तो अगर हम हिंदू परंपरा से बिलोंग करते हैं, हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, तो किसी हम गैर हिंदू परंपरा में अगर जाते हैं तो हमारे मृत्यु के पश्चात क्या हमको अपना धर्म स्वीकार करेगा? हम तो उसी परंपरा से जुड़ जाएंगे ना, जिस परंपरा जिसको हमने स्वीकार किया। वो तो है, वो तो हमको तो उसका फिर जो जिससे हमारा ओरिजिन है वो तो हमें नहीं मिलेगा। फिर क्या कोई मतलब ही नहीं रहता ना। जब आपने अपना विचार ही बदल दिया फिर तो आप वहाँ से वैचारिक रूप से तो आप कट गए ना। तो जहाँ वैचारिक रूप से आप खाली आप सिर्फ आप डीएनए से रह गए, खाली आप बस डीएनए में है लेकिन उससे नहीं। हाँ, लेकिन अब विचार से आप बौद्धिक रूप से तो आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जब कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका तो मानसिक रूप से कर ले, चाहे उसको मान ले, स्वीकार कर ले। हाँ, स्वीकार कर ले तो वही हुआ ना। कोई भी ऐसे बदल लेता है तो फिर तो उनकी चीज़ों को फॉलो करने लगे। हाँ, फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा ही तो करेगा। जहाँ से बदलेगा उससे ठीक उसका विपरीत ही एक तरह से करेगा। विपरीत के आधार पर ही उसने खड़ा भी किया है सारे सिस्टम को। नौकरी से गुरुजी फुर्सत मिलता नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। आपकी किताब ले गए थे, पढ़ते हैं उसको। तो हमारे वीडियो भी हैं, देखा करो यूट्यूब पर, हमारी वीडियो हैं हर विषय पर। योग पर, गीता पर, सब गीता पर मैं श्लोक दर श्लोक कर रहा हूँ। 13 अध्याय पूरा कर दिया हूँ, 14वां अध्याय कर रहा हूँ, 13 कर दिया हूँ। एक वर्ष और लगेगा पूरा करता हूँ पूरा गीता। तो समय नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत जो समय मिलता है उसी में तो करना होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और भक्ति सूत्र पर कर दिया हूँ, महाराज जी का भक्ति सूत्र है पूरा कर दिया है। और योग सूत्र पर भी 3 अध्याय कर दिया हूँ, चौथा अंतिम अध्याय चल रहा है, उसको भी मैं 4-5 महीने में पूरा कर दूँगा। तो ये फिर ब्रह्म सूत्र पर करूँगा, वेदांत पर। तो ऐसे धीरे धीरे एक कवर करते करते। एक ये हमको जानना था, हमें मतलब हमारी इच्छा अंदर जागृत होती है कि हम ये कार्य करें, लेकिन उस कार्य से मतलब जैसे अभी नौकरी हम कर रहे हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो संगीत की तरफ बहुत ज़्यादा है सिंस माई टीनेज टाइम। बट ना इशू इज़ दैट कि मतलब मेरा ना उस कार्य से उच्चाटन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी में भी ना मतलब जॉब ऐसी है कि मतलब मुझे मूवमेंट मेरा होता रहता है, लोकेशन विजिट्स हैं बैंक में, तो वो एक मतलब उससे कि ये मेरा रोटी कपड़ा मंगाना मतलब ये इससे मेरा पेट भरता है। हाँ, फोकस ओवर देयर। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि मैं चैन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नौकरी करते हुए संगीत में भी मुझे टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं उस पर कर सकता हूँ। बट ना मन जो है ना बहुत चंचल रहता है, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो बन नहीं पाता। और उसके लिए मुझे समझ में नहीं तो मैं क्या करूँ कि मैं कंसंट्रेट करूँ। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 9-10 साल से ऐसा कोई दिन साल में 1-2 दिन ऐसा होता रहेगा जिसमें मैं सूर्य का दर्शन उगते हुए किया होगा। नहीं तो 8 बजे से पहले 9 बजे से पहले नहीं। म्यूजिक तो खुद ही कंसंट्रेट करना सिखा देता है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आप संगीत में थोड़ा भी नहीं चल सकते। वो चीज़ आप बजाते हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है तो चाहे आप वोकल में है तो वोकल में समस्या ये नहीं आ रही गुरुजी, करने ठीक है, लेकिन वो ना मन उच्चाटन हो जाता है। जैसे कि अभी मतलब अंतरात्मा बोलेगी ना कि मुझे कल ये काम करना है, आज मैं निर्णय लूँगा कि मुझे कल वो काम करना है, अचानक से वो कल मन चित्त अंदर से बदल जाएगा। ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिविटी अंदर से जो आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हाँ मुझे कल करना है, संकल्प ले लिया मैंने, बट वो नेक्स्ट डे थॉट चेंज, संकल्प बदलाव आ जाता है ना। हाँ, तो तुमको एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसको करो, उससे संकल्प एकदम मजबूत हो जाएगा। जैसे इस आसन पर बैठो, पद्मासन पर, हाँ, ये जो मुद्रा है वैराग मुद्रा, इस मुद्रा में बैठना है। ये 3 उंगली सटी रहेगी, ये ठीक, और दाएं नाक को बंद कर लेना, ठीक है। ये 2 उंगली यहाँ रख लो, बाएं नाक को खुला रखो सिर्फ, और बाएं से ही लंबी सांस लो, बाएं नाक से धीरे धीरे पूरा सांस को फील करते हुए, फिर उसी से छोड़ो धीरे धीरे।
ऐसा 108 सांस लेना है डेली। डेली। लंबी लेंगे धीरे धीरे और लंबी छोड़ेंगे, और एक भी गिनती गड़बड़ानी नहीं चाहिए। ठीक। और जितनी लंबी सांस होगी उतनी ही लंबी गिनती होगी। जैसे सांस हो तो वो बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब ये नहीं कि सांस खूब लंबी ले रहे हैं, एक बार शुरू में मान लीजिए एक कह दिए और उसके बाद गिन रहे हैं। हाँ, मतलब सांस ले रहे हैं एक बोल करके, ऐसे नहीं करना। सांस के साथ ही गिनती चलेगी। 1। हाँ, इस तरह से जितनी लंबी सांस उतनी लंबी गिनती। बात समझ में आ रही है ना? जैसे इस तरह से होनी चाहिए। उसके साथ स्वर हो जाना चाहिए, क्योंकि गिनती भी क्या है, एक विचार है। और विचार जो है सांस के साथ जुड़ जाना चाहिए पूरा। और इस एकाग्रता के साथ तुमको करना है। इसको कर लोगे तो संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी, एकाग्रता भी बहुत बढ़ जाएगी, और सूक्ष्म ध्वनि का तुमको एहसास भी होने लगेगा। संगीत में सूक्ष्म ध्वनि का बहुत महत्व है। वही चीज़ मैंने मतलब जब तक तुम आलापों पर अच्छा से नहीं जा सकोगे ना, तब तक संगीत में आगे नहीं जा सकते। और ध्वनि हर तरह की ध्वनि जब तक निकालना नहीं सीख जाते, जैसे कौवा बोल रहा है वो अगर नहीं निकाल पा रहे, या कोयल बोल रही है नहीं निकाल पा रहे, या मैना बोल रहे, कोई भी, तो कोई किसी भी प्रकार की जो ध्वनि है वो तुमको अपने गले से निकालने की कोशिश करनी है। रिलेट करना उस चीज़। हाँ, वैसा कि एकदम पूरा उसको एकदम उसी के जैसा कर देना, नकल कर देना। अगर ऐसा कर सकते हो समझना कि तब तुम्हारा ये जो यहाँ का जो चक्र है, शुद्धि चक्र इसको कहा जाता है योग की भाषा में, तो यह चक्र तुम्हारा जागृत हो गया। तो सब तरह की ध्वनि तुम निकाल सकते हो। जितने भी गायक हैं गाते हैं, पूरा रेंज के जितने भी गायक हैं, एक होता है ना कि एक व्यक्ति एक ही गायक का अच्छा से गा लेता है, एक तो वह हो गया। हाँ, तो वो उस रिदम में चला गया, वो अपने कंफर्ट जोन में हो गया। हाँ, वो अपना कंफर्ट जोन में। लेकिन वह गायक जो कि हर तरह के गायकों का गा दे, हाँ, इसका मतलब है उसका विशुद्धि चक्र जागृत है, वही गा सकता है। क्योंकि बहुत वैरायटी के गायक हैं ना, और रफ़ी भी गाते हैं, किशोर भी गाते हैं, कुमार सानू भी गाते हैं, उदित नारायण भी गाते हैं, और सोनू निगम गाते हैं, मुकेश गाते हैं, तलत महमूद गाते हैं। हाँ, तो ये सबका अलग अलग रेंज है। अब उस इतने सबके रेंज में अगर कोई जा सकता है, अनु गेलोटा भी गा रहे हैं, तो सबके रेंज में अगर हम जा सकते हैं, इसका मतलब कि वो चक्र है। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, एक एक गायक का बहुत बारीकी से तुमको उसके उतार चढ़ाव को, उसके ध्वनि जो लय है उसको धरना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, नहीं तो नहीं गा सकता आदमी। गाएगा भी तो गलत शब्द गाएगा, तो रागों पर नहीं रह पाएगा। तो उसका राग को, ठाट को सब संगीत में सीखना पड़ेगा। सीखे हो कि नहीं पूछो? संगीत थोड़ा बहुत जब पढ़ते थे तो हल्का फुल्का सीखे थे, बोलिए, बाकी अपने स्वयं से जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं तो काफ़ी वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि नहीं, सुर का भले नहीं पता है लेकिन रिदम एकदम, मतलब वो म्यूज़िक जैसे कान में बजती है ना, तो अपने आप रिदम उस लेवल पे मेरा जाने लगता है। वो बोलते हैं कि ये आपको गॉड गिफ्टेड, अगर इसको आप पॉलिश कर दो थोड़ा सा तो यू विल गॉट द मोमेंटम। तो उसके लिए तो जैसे कि आपको क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ेगा। राग रागनियों को जब सीखेंगे ना तब वो आएगी। और बस वही उच्चाटन गुरुजी होता है। और जितने भी जो गायक हैं और रेंज के, उन सबका गाना पड़ेगा। और आपको उस हिसाब से आपको ना मूड को बदलना पड़ता है। गाना ऐसे नहीं है फ्लैट गा देंगे आप। जब तक आपका वही मूड नहीं होगा, आपको अपने भीतर ऐसा वाइब्रेशन, ऐसी भावना लानी पड़ेगी। वैसी फीलिंग नहीं आएगी तो आप ऐसा नहीं गा सकते, बिल्कुल नहीं गा सकते। राइट। ऐसा गा देंगे तो बहुत वो फ्लैट होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। आउटपुट उसका कुछ नहीं, उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। आपको उसी भावना के साथ आपको गाना है, जिस भावना के साथ उसने गाया है उस गायक ने। हाँ, तो वैसा अगर आप करेंगे तो गा सकते हैं, नहीं गा सकते। इसलिए संगीत में जो होगा तो उसको एकाग्रता में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो गुरुजी जैसे एक और प्रश्न मन में आता है कि जैसे बहुत लोग हमको कहते हैं कि यार नौकरी करते हो, सेटल्ड हो, बैंक में हो, एरिया मैनेजर के लेवल पे बैठे हो, तो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा जो गोल है वो कहीं ना कहीं तुम अपने गोल से भटकोगे। एक तुमने जो अपना डायमेंशन बना रखा लाइफ में कि इस रिलेवेंट एरिया में 12-13 साल से आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप ग्रोन अप ऑलरेडी हो रहे हो, तो आप उसका चयन छोड़ के आप अगर इस लाइन पे जाते हो तो वो आप गारंटी नहीं, वो तो एक आजीविका है और यह एक जीवन है, दोनों में बहुत अंतर है। राइट। वो एक आजीविका है और लाइवलीहुड है, और ये लाइफ है। लाइवलीहुड और लाइफ में बहुत अंतर होता है। जो हमारा एरिया मैनेजर का काम है वो हमें जो है रुपया दे सकता है, उससे हम भोजन कर सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं।
लेकिन हम अपने जीवन की तरंगों को नहीं खोज सकते। मेरा तो उसकी वहाँ सीमा है। तो वहाँ तक अगर हमको खाना पीना टट्टी करना और बच्चा पैदा करना, अगर इतना ही अगर हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य है, तो हाँ, सही है। तो फिर तो वो ऐसे ही आदमी कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे, लेकिन वो ज़िंदगी में कभी संतुष्टि नहीं दे पाता। एक लेवल पर आदमी आ जाता है, सोचता है कि मेरा जीवन बेकार ही चला गया एक तरह से। लेकिन जब जो संगीत जो है ना, वह तुमको लाइफ देगा, वो तुमको बताएगा कि तुम बने किस चीज़ से हो। वही, और उसमें एक दो तुम्हारा वाइब्रेशन क्या है, तुम जिस चीज़ से बने हो, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तुम्हारा आगे की यात्रा तुम्हारी क्या होगी, शाश्वत यात्रा क्या होगी। ये सब तो छोटी सी यात्रा है, नौकरी है, बच्चे हैं, बस छोटी सी यात्रा है। अधिक से अधिक 50 वर्ष की यात्रा है, और क्या, उसके बाद क्या होगा। 50 वर्ष के पहले क्या था, उसके बाद क्या होगा। तो जो आदमी बहुत लंबे समय तक सोचता है, तो वह फिर देखता है, फिर मैं कैसे हूँ, क्या बना हूँ, मेरी वास्तविक तलाश क्या है, वो तो खोजना पड़ता है हर एक आदमी। वो उसकी अपनी तलाश है, और उसके लिए उसको हर चीज़ इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, सब चीज़ जितना तुम कमाए हो, धमाए हो, बीवी बच्चा, ये जो कि यहाँ तक कि तुम्हारा अपना शरीर जो है, सबको उसमें लगा देना पड़ेगा, सब कॉम्प्रोमाइज़ जरूर, सबको उसमें झोंक देना पड़ता है, तब जा कर के वो वहाँ से ज़िंदगी निकल के आती है। ऐसे नहीं आती। जितने भी जो भी लोग निकाले हैं ना, वो ऐसे ही निकाले, इसीलिए ऐसे इतना आसान भी नहीं होता है निकालना। इस चीज़ तो जो संगीत में जब डूब जाता है आदमी, देखा होगा जो बड़े बड़े संगीतकार हैं, वो तो दीन दुनिया सब भूल जाते हैं, वो तो उसी में एकदम लीन हो जाते हैं। फिर उसको कहाँ पता है। और जिसको पता है, दीन दुनिया का जिसको पता चलेगा, वो कभी भी अच्छा संगीतकार हो ही नहीं सकता। उसको तो सिर्फ जो ध्वनि की जो कंपन है, उसके अलावा उसको कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। ध्वनि के अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी चीज़ अगर होगी तो वो नहीं सब समझ सकेगा संगीत। हम सीखे नहीं गुरुजी, लेकिन एक चीज़ होता है ना कि जैसे कोई गा रहा है, तो हम उसको समझ जाते हैं कि उसका रेंज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब रिकॉग्नाइज करने में, जो ना आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ इसमें क्या एरर है, क्या इसमें सुधार, वो सब मेरे को पकड़ में आ जाता है। बस टेक्निकल जो उसकी लैंग्वेज है, उसको बोलना, जैसे स्टूडियो में जाते हैं, माइनर मेजर, वो लोग खूब बात करते हैं, वह सब तो बेकार वो चीज़ है, सब चीज़ उसका समझ में नहीं आता। वो सब तो 10 मिनट का काम है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप स्वर लहरियों को कितना पकड़ सकते हैं। इस तरह के इस दुनिया में पूरा सब कुछ जो है रिदम से चल रहा है। पूरी दुनिया में देखोगे तो ये सब कुछ संगीतमय ही है, सब कुछ संगीत में, पूरा वर्ल्ड। हाँ, ये हवा बह रही है, ये सब कुछ एक रिदम से है। अब इस रिदम को कौन समझ सकता है, उसके हिसाब से संगीत को वो समझेगा, अन्यथा नहीं समझेगा।